नामदेव जी जो थे 6 वर्ष के बच्चे थे। देखो, छोटे बच्चे जो होते हैं वे विश्वास कर सकते हैं, और जब हम बड़े सयाने हो जाते हैं तो बहुत कुछ जानने लगते हैं, बड़ा ज्ञान सुन लेते हैं, बड़े ज्ञानी बन जाते हैं, तो फिर भगवान में सरल विश्वास नहीं बचता। और जब सरल विश्वास नहीं बचता तो फल भी नहीं मिलता। ध्रुव ने भी जब भक्ति की थी तो मात्र 6 वर्ष का था, और 6 महीने में उसने ऐसी अद्भुत भक्ति की, परमात्मा को आना पड़ा था। यमुना के तट पर ध्रुव की तपस्या देखकर भगवान विष्णु स्वयं आए थे। प्रहलाद ने भी जब भगवान को बुलाया, नरसिंह भगवान को आना पड़ा, तो उम्र मात्र 5 वर्ष थी। इसी प्रकार नामदेव जी को जब परमात्मा मिले तो उनकी उम्र मात्र 6 वर्ष थी। क्यों ऐसा घटनाएं होती हैं? क्योंकि छोटे बच्चे जो होते हैं बड़े सरल सहज स्वभाव के होते हैं, उनको छल कपट नहीं होते। जो कह दिया हमने तुमने वो मान लेते हैं, और इसीलिए उनको परमात्मा मिल जाता है। और हम तुम बहुत ज्ञानी हैं, हर चीज में तर्क कुतर्क निकालते हैं, तो संशयात्मा विनश्यति, भगवान ने गीता में कहा है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धावान को भगवान मिलते हैं और संशय वाले को नहीं मिलते। नामदेव जी की कथा बड़ी सुंदर है, खूब धैर्य से सुनना। नामदेव जी अपने नाना के यहाँ रहते थे, उनकी मां भी साथ में रहती थी। इनके नाना का नाम था वामदेव, और गांव में वो एक मंदिर था भगवान कृष्ण का। महाराष्ट्र में उनको विट्ठल भगवान कहा जाता है, भगवान कृष्ण को ही विट्ठल कहते हैं। तो वहां के वो पुजारी थे, कोई बड़े महान संत नहीं थे। उनके नाना जो थे मंदिर में पूजा करते थे। वहां की प्रथा थी, भगवान कृष्ण को दूध का भोग लगता था, माने दूध का कटोरा, वो भोग में दूध का भोग लगता था उस मंदिर में, रोज पूजा किया करते थे। नामदेव जो था छोटा बच्चा था, लेकिन संस्कारवान रहे होंगे, साधारण तो नहीं होंगे, क्योंकि जो पूर्ण संत वाला जीवन होता है, तो भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि जब कोई कई जन्मों तक भक्ति करता है, कई जन्मों तक, तो वो अंतिम जन्म होता है जब मेरे वासुदेव रूप को वो पहचान पाता है। भगवान कहते हैं बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भगवान कहते हैं कि वासुदेव माने जो बस रहा है वो सब मैं अकेला ही हूं। वासुदेव सर्वमिति, ये सब कुछ वासुदेव ही है। ये ज्ञान प्राप्त करने वाला व्यक्ति कौन होता है? बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवानाम प्रपद्यते, बहुत से जन्मों के अंतिम जन्म जब जिसका होता है तो उस दशा को उपलब्ध हो पाता है। तो नामदेव जी भी ऐसे ही महान संत थे। तो उस समय उम्र तो ज्यादा नहीं थी, 6 वर्ष के थे मात्र। 6 वर्ष का बच्चा ज्ञानी तो होता नहीं, ना कुछ जानता है। तो वो रोज उनके नाना दूध का भोग लगावे, और उस भगवान का जैसा भोग का नियम होता है, भोग रखो तो देखो पुजारी लोग पट डाल देते, पर्दा इसलिए कि एकांत में भगवान भोग ग्रहण कर ले, और फिर पर्दा हटाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है, वो सब ग्रहण करते हैं। तो यही उनके नाना रोज करते थे। नामदेव जो था 6 साल का बच्चा था, तो रोज अपने नाना से कहा कि नाना हमको भी पुजारी बनना है। छोटी उम्र में काहे, उसको ये अच्छा लगे पूरा गांव जो है पुजारी बाबा कह के हमारे नाना पांव छूता है, तो उसको एक खुशी मिले कि अगर इसी तरह मैं बनूंगा पुजारी तो मेरे भी साथ होगा। इतना ही प्रेम था। तो वो रोज कहे नाना हमें पुजारी बनना है, नाना हमें पुजारी बनना है। तो वामदेव जी कहे ठीक है बेटा, बड़े हो जाओ तब तुमको हम अपनी ये जो विरासत है दे देंगे, माने तुम पूजा करना। तो कहते हैं कि एक बार नामदेव जी वो वामदेव जी को माने उनके नाना को 3 दिनों के लिए कहीं बाहर जाना पड़ गया, काम था कोई। तो उनको लगा कि ये पूजा मंदिर की बंद हो जाएगी, नित्य सेवा बंद हो जाएगी। तो नामदेव को बुलाया, कहा नाम्या तू कहता था मैं पुजारी बनूंगा, तो क्या सचमुच बनना चाहता है? तो नामदेव को तो फूले नहीं समझ, छोटा बच्चा 6 साल का। हाँ नाना मैं बिल्कुल पुजारी बनना चाहता हूँ, भगवान की पूजा करना चाहता हूँ। तो वामदेव जी ने कहा तो नाम्या तू ऐसा करना
एक नियम बता दिया। उनके नाना ने एक नियम बता दिया कि नाम्या तो ऐसा करना, पहले खुद स्नान कर लेना, पहले खुद स्वयं स्नान कर लेना, तब मंदिर को धुलना और भगवान को स्नान करवाना, और उसके बाद भोग जब लाना तो पहले भगवान को भोग लगाना, जब भगवान भोग ग्रहण कर ले तब भोजन करना, और बिना भोग लगाए भोजन ग्रहण मत करना। इतना नियम बता करके वो चले गए। अब जैसे वो गए, बस दोनों टाइम भोग लगता था, बस वो तुरंत शाम वाले भोग के लिए अपनी माँ से जाकर कहा कि माता, मैया जो है मैं आज पुजारी हूँ। अच्छा, छोटे लड़कों को कोई चीज दे दो तो बड़ा मतलब बड़ा खुश हो जाते हैं। जैसे आप कोई बड़ा काम कर रहे हो और थोड़ी देर के लिए अपनी कुर्सी बिठा दो कि अच्छा ये देखते रहना ये काम, तो बहुत वो खुशी उनको मिलती। तो वो तो पुजारी बन गया था, तो तुरंत गया माँ के पास, कहा कि अब हम पुजारी हैं, आज से 3 दिन के लिए हम ही नियुक्त हैं। तो माँ को तो हंसी आई कि देखो कितना खुश है। तो कहा ठीक है तुम पूजा करना। तो कहा ऐसा करना, नाना की तरह दूध न देना। काहे? अरे भगवान विट्ठल भी जाने तो कि नया पुजारी कितना अच्छा है। तो माँ ने कहा क्या करेंगे? कहा बड़े कटोरे में देना, बहुत गाढ़ा कर देना और मेवा भी मिला देना। तो माँ ने सोचा अरे घर का प्रसाद है, खाएगा ही। तो कहा ठीक ठीक हम सब कर देंगे। कहा नहीं, कढ़ाई में गरम करना, कढ़ाई में गरम करना, मेवे काजू बादाम पिस्ता खूब डालना और खूब गाढ़ा हो जाए तब बड़े कटोरे में देना, ताकि भगवान विट्ठल जाने तो कि नया पुजारी कितना बढ़िया है। जब नाना से अच्छा समझेंगे तो भगवान खुद ही कहेंगे इसी को पुजारी बनाओ। तो माँ तो जानती, हम सब जैसे माता पिता तो ज्ञानी होते हो, तो सब जानते हैं भगवान कहाँ खाते हैं। तो ठीक 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 सब कर देंगे। तो कहा मैं पहले स्नान कराऊं, फिर भगवान को स्नान कराऊं, तभी आता हूं, जल्दी ये काम करो। तुरंत गया, खुशी खुशी पहले स्नान किया, फिर पूरा मंदिर धुला और खूब प्रेम से भगवान की मूर्ति को स्नान कराया। फिर आया, कहा भोग तैयार है? कहा हाँ हाँ ले जाओ। तो गरम गरम दूध, और वो गरम दूध में भी खूब मेवे मिले, हल्का ठंडा हुआ। माँ ने कहा हल्का ठंडा हो जाने दो तब ले जाओ। गुनगुना बच गया तो लेके गया। अब उसको देर हो रही, खुशी के मारे जैसे नाना करते थे उसी तरह रखा और कहा विट्ठल भगवान भोग लगाओ, और देखो आज हम पुजारी हैं और तेरा बताना स्वाद लेकर के कि कैसा दूध है। 20 साल से तुम पी रहे हो नाना खान से, आज जरा चेक करना। और ऐसा करके पर्दा डाल दिया, और पर्दा डाल के बाहर बैठ गया, और उतनी देर बैठा जितनी देर नाना बैठते थे, बस 2 मिनट। 2 मिनट के बाद पर्दा हटा दिया। तो अब बस यहीं से अंतर शुरू होता है समझदारों में और ना समझो में। भगवान ना समझो को मिल जाते हैं और समझदार गोते खाते हैं। वो ना समझ था, छोटा बच्चा 6 साल का समझदार हमारी तुम्हारी तरह ज्ञानी होता तो जान जाता भगवान पेट को भरी पावा हो, लेकिन वो तो ज्ञानी तो था नहीं, वो तो बेचारा ना समझ था, 6 साल का था। तो उसने जब पर्दा हटाया तो देखा, तो क्या देखा? गरम दूध था तो सड़ी जमी थी, एको सूत कम नहीं पड़ा। तो कहा इसका मतलब विट्ठल भगवान ने हमारा भोग नहीं ग्रहण किया। तो हाथ जोड़ के प्रार्थना करने लगा। उसने कहा विट्ठल भगवान भोग ग्रहण करो, और देखो नाना से अगर तनिक भी खराब होगा तो हमें तुम डांट देना, तुम मार भी सकते हो, लेकिन एक बार देखो तो नाना से कई गुना अच्छा है ये। नाना वैसा दूध आपको कभी नहीं पिलाए होंगे, तो आप अब इसे ग्रहण करो। मैं फिर से पर्दा डालता हूं, शर्म ना करो, खूब पियो, चाहे पूरा पी जाओ, हम थोड़ा ले लेंगे लेकिन पी लो। फिर से पर्दा डाला, फिर से पर्दा डाला। अब थोड़ी देर बैठा रहा, अब की बार थोड़ा ज्यादा बैठा रहा, करीब 10-15 मिनट बैठा रहा आंखें बंद के। अब देखो, गौर करो घटना क्या घट रही है। घटना ये घट रही है, उसका हृदय प्रेम से भर रहा है और विश्वास से भर रहा है। मैं एक बात कहा करता हूं कि भाव माने है और अभाव माने नहीं है। तो अगर है तो दूध पिएगा कि नहीं पिएगा? यही भाव है। कहते नहीं, भाव बिन सूनी पुकारे मैं कभी सुनता नहीं, और भाव से मुझको भजो तो भाव से बेड़ा पार है। भाव माने है तो सुनेगा, भाव माने है और है तो सुनेगा, है तो दूध
पिएगा, है तो भोग लगाएगा, और नहीं होगा तो कुछ नहीं करेगा। लेकिन हम तुम भाव वाले नहीं हैं, हम तुम बेईमान हैं। हम तुम जानते हैं मूर्ति कब दूध पीने लगी भैया? हम तुम ज्ञानी है, बाकायदा वैज्ञानिक है, साइंटिस्ट हैं, सब कुछ पता है। अरे बस भगवान का कौन पेट भरा, बस सुगंध लेते हैं प्रभु, और पता नहीं सुगंधो चेक हो जाए ना लेते हो तो कहेंगे अरे सुगंध भी नहीं लेते। वो ज्ञानी नहीं था बेचारा, उसकी उम्र 6 साल थी, जानता कुछ नहीं था, तो वो 15 मिनट दोबारा बैठा रहा। अब उसका देखो एक घटना हो रही और कुछ नहीं हो रहा। हो क्या रहा है? हृदय परिवर्तित हो रहा है, हृदय प्रेम से भर रहा है। प्रेम से नहीं भर रहा है, हृदय प्रेम के बजाय विरह से भर रहा है, हृदय पीड़ा से भर रहा है, हृदय दर्द से भर रहा है। और भगवान के मिलने की यही कला है। कबीर को परमात्मा मिला था तो कबीर ने लिखा है, बिरह भूंगम बैठ के किया कलेजा घाव, साधु अंग न मोड़े जीव भावे त्यों खाओ। प्रभु की आपकी जो याद आ रही है, उस बिरह रूपी सर्प मेरा कलेजा खा रहा, लेकिन मैं साधु अंग न मोड़े, मैं हटूंगा नहीं, जीव भावे त्यों खाओ। पाड़ पटोरा धज करो काम अलिया पहिराओ, जोई भेसा हरी मिलो सोई भेस कराओ। कबीर कहता है सुखिया सब संसार खाए और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे रोवे। कबीर कहता है कि केसो कह के कूको ना सो असरार, रात दिवस की कूकड़ा कबहुक सुने पुकार। ये कितना उनका प्रेम है। और लोग कबीर की कौन सी लाइन याद करें हैं? माला फेरे जो फिरा फिरा नमन का फेर। अरे कबीर ने जप का विरोध नहीं किया था। कबीर के पास एक चेला पहुंचा, उसने कहा गुरुजी आपने राम नाम सुनाया था, हम तो बूढ़े हो गए, भगवान नहीं मिले। तो उन्होंने प्रश्न किया माला फेरा जो फिरा फिरा न मन का फेर। तो कबीर ने डांटा, उत्तर दिया, कहा कर का माला डार दे, मन का फेर, मन लगाओ भगवान में। कैसे? तो उन्होंने समझाया, केसो कहीं कहीं कूको ना सो असरार। असरार माने होता जबरदस्ती, हठ पूर्वक भगवान को पुकारते रहो। कूको दर्द उठे, कितनी देर? रात दिवस की कूकड़ा कबहुक सुने पुकार। रातों दिन पुकारते रहो, केसो केसो कृष्ण कृष्ण करते रहो। ये कबीर का दोहा में सुना रहा। तब उसको परमात्मा मिले, तब कबीर कबीर हुए। सुखिया सब संसार खाए और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे रोवे। तलफे बिनु बालम मोर बिया, तलफे बिनु मालम मोर जिया, दिन नहीं चैन रात नहीं निंदिया, तलफत तलफत भोर किया। और पीड़ा बढ़ी तो कहते हैं यह तन जारो मसी करो, मन करता है जल जाए आग में बैठ के प्रभु आपके लिए। यह तन जारो मसी करो, धुआं जाए सरग। सुना है तुम कहीं सरगम रहते हो सकता है धुआं ऊपर जाए तो तुमको दया आ जाए। यह तन जारो मसी करो, धुआं जाए सरग, मत वह राम दया करें, बरस बुझावे अग्नि। हो सकता है बरसात कर दे। वो कहता है हृदय भीतर दो बले धुआं न प्रगट होए, जाके लागी सो लखे कि जाहि लगाई सोए। कहने का मतलब परमात्मा तुरंत तो नहीं मिलेगा, लेकिन जब आपका हृदय परमात्मा के प्रेम से विरह से भर जाएगा तो परमात्मा प्रकट हो जाता है। नामदेव के साथ घटना क्या घट रही है? धीरे धीरे उसका प्रेम भगवान के विरह से भरने लगा। वो 15 मिनट बैठा रहा, फिर पर्दा हटाया, देखा दूध जस का तस है, दूध नहीं पिया। अब छोटा बच्चा, निर्मल भाव है। दोपहर में हमने सुनाया था, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, तो पीछे पीछे प्रभु फिरे कहाँ कबीर कबीर। तो नामदेव का हृदय निर्मल है, शुद्ध है, स्वच्छ है और भगवान पे पूरा भरोसा है। तो वो 6 साल का बच्चा रोने लगता है। तीसरी बार पर्दा हटाता है तो कहता है विठ्ठल भगवान हमें नाना मारेंगे, उन्होंने आपको भोग लगाने को कहा था, अब आप दूध नहीं पी रहे हो, हट के मारे तो गलत कर रहे हो। नाना आएंगे कहेंगे देखो विठ्ठल भगवान 3 दिन भूखे रहे, इससे अच्छा तो हम मर ही जाएं। प्रभु पी लो, थोड़े पी लो, ना अच्छा लगेगा तो मत पीना, डांट देना हमको, लेकिन पी लो। फिर पर्दा डाला, फिर बैठा रहा।
चौथी बार पर्दा हटाया। अब सुबह से शुरू किया था, दोपहरिया हो गई, 12-1 बजा है, लेकिन उसकी धुन लगी है, ये है प्रेम। वो कहता है प्रभु विठ्ठल भगवान आप हमको देखे नहीं हो का? देखो बातें वो करना शुरू कर दिया। जब भक्त भगवान से बातें करने लगता है तो परमात्मा प्रसन्न हो जाता, वो जान जाता अब इसका विश्वास पक्का हो गया। वो जान जाता। एक अंग्रेजन थी, सुनो, एक अंग्रेज लड़की आई वृंदावन में, तो वो सबको देखे लड्डू गोपाल की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा, लड्डू गोपाल की सेवा, तो उसने भी एक लड्डू गोपाल खरीद लिए। अब वृंदावन में रहती वो भी लड्डू गोपाल की सेवा करे, भगवान कभी ना मिले। अब हमारे यहाँ तो कई भगवान हैं। तो एक दिन बड़ी दुखी बिचारी टहल रही थी वृंदावन की गलियों में, तो एक महात्मा मिले, कहा बिटिया तुम दुखी लगती हो। तो कहा हाँ बहुत दुखी हैं, और आपके लड्डू गोपाल हमको विदेशी समझ के नहीं मिलते। यहाँ हर औरत देखो लड्डू गोपाल को भोग लगाती, हम भोग लगाते खाते नहीं। वो भी अंग्रेज थी, वो जानती थी भारत वाले सत्य बोलते होंगे, वो कहा जाने सब झूठे बैठे हैं, ज्यादातर झूठा है। तो वो तो बेचारी निर्मल भाव से वो बाबा से कहने लगी बाबा जी आपके लड्डू गोपाल हमको लगता है भारत वालों का पक्ष लेते हैं, देखो सबको मिलते हैं, और हम 1 महीना हो गया भोग लगाते खाते नहीं। तो उस बाबा जी ने तो पाला बदल दिया। बाबा ने कहा बिटिया तुम ऐसा करो, हमारे यहाँ सबसे मजबूत और अच्छे भगवान हनुमान जी, और ये आज मंगर का दिन है, ये लो हनुमान जी को ले जाओ, और ये तुरंत खुश होते हैं, और इनकी कृपा से तुम्हारा काम बनेगा, लड्डू गोपाल को छोड़ो। तो उसने कहा ये खुश हो जाएंगे? तो कहा हाँ इनको ले जाओ। अब वो जो है हनुमान जी को ले आई। अब चूंकि उसका दिल निर्मल था, साफ सुथरा था, वो हम लोगों वाली बेईमानियां नहीं जानती थी, तो उसने सोचा कि लड्डू गोपाल जब इतने पक्षपाती हैं तो आज इनको तो अपने अगरबत्ती खुशबू नहीं दूंगी। तो लड्डू गोपाल को किनारे किया और हनुमान जी को रखा। हनुमान जी को रखने के बाद पहले प्रसाद रखा, उनसे कहा देखो तुमको आज कुछ नहीं मिलेगा, किनारे बैठो। लड्डू गोपाल को किनारे कर दिया, हनुमान जी को देने लगी। फिर जब धूप दीप करने लगी तो कहा नहीं ये तो खुशबू ले लेते हैं, मैंने सुना है भारत वाले कहते हैं। तो क्या किया उसने, लड्डू गोपाल की नाक में रुई लगाने लगी कि कहीं खुशबू ना पा जाए। और जब नाक में, अब आप विश्वास करो कि उसको कितना भरोसा होगा, कितना प्रेम होगा, ये सोचो। जब वो नाक में रुई लगाने लगी, बस भगवान कृष्ण ने आके हाथ पकड़ लिया, कहा क्या मुझे खुशबू भी नहीं लेने दोगी? जैसे हाथ पकड़ा वो छलछला के रो पड़ी। उसने कहा गोविंद तुम बड़े ईर्ष्यालु हो, मैं तो सुनती थी आज पक्का हो गया, तुम बड़े ईर्ष्या वाले हो। कहा क्यों? कहा जब हनुमान जी की ओर मैं जा रही हूं तो मुझे रोकने आ गए, 1 महीने से रोती हूं आज तक नहीं आए। कहा आज तुमको पूरा भरोसा है, पक्का विश्वास है कि मैं खुशबू ले लूंगा, और जब विश्वास पक्का होता है तो मैं प्रकट हो जाता हूं। जब विश्वास पक्का होता है तो मैं प्रकट हो जाता हूं। तो नामदेव 6 साल का है, लेकिन उसे विश्वास इसलिए 12 बज गया, हमारी तुम्हारी तरह झूठ नहीं बोला। अब वो क्या कह रहा है, 12 बजे दोपहर में वो कह रहा है, अब भूखा तो है ही है क्योंकि नाना कह के गए थे भगवान को खिला के खाना। तो दोपहर में 12 बजे कह रहा है कि विठ्ठल भगवान आपने हमको देखा होगा, नाना के पीछे रोज खड़ा रहता हूँ, देखा नहीं छोटा सा लड़का खड़ा रहता, मैं ही तो हूँ, रोज तो तुम देखते हो, देखो हम साथ में रहते हैं, जब नाना मंदिर धुलते हैं मैं भी धुलता हूँ, तो देखते रोज हो, फिर इतना अनजान काहे बने हो, कम से कम दूध पी लो। फिर पर्दा डाला, फिर पर्दा हटाया, बार बार प्रार्थना करे, बार बार प्रार्थना करे। दोपहर 2 बज गया, थक गया। अब माँ सोचे मंदिर में हो का रहा है, तो माँ आई, उसने कहा नाम्या तू क्या कर रहा है? कहा अरे भगवान आज दूध नहीं पी रहे हैं, अब नाना मारेंगे हमको। कहा अरे भगवान भोग पी चुके, तुम कहा जानो, माता तो ज्ञानी होती है, भाई हम सब ज्ञानी है, हम तो जानते हैं भगवान भोग ले चुके। तो कहा नहीं हम खाएंगे नहीं, नाना कहकर गए थे जब तक भगवान दूध नहीं पिएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। शाम हुई, फिर वही प्रक्रिया, बार बार प्रार्थना, बार बार पुकार, बार बार प्रार्थना, बार बार पुकार। दूसरा दिन हुआ, दोनों टाइम वही काम, स्नान करना, मंदिर धुलना, गाढ़ा दूध मेवे बना के बनाना और फिर भगवान के सामने रखना।
रोज का यही काम, रोज का यही काम, दोनों दिन यही किया। दिन भर बैठा प्रार्थना करता रहा, यही कहा है प्रभु भगवान आपने देखा है हमको, मैं नाम्या हूं। और देखो भगवान, क्या आपसे हमारे नाना बता के नहीं गए थे कि नाम्या पूजा करेगा? हो सकता है बताना भूल गए हो, तो मैं बता रहा हूं, हम ही है नियुक्त। 2 दिन हो गए, अब तो दूध पी लो। कहते हैं तीसरा दिन आ गया, अब निरंतर उसका क्रम टूट ही नहीं रहा, चू न कुछ खा रहा है न पी रहा है, माता भी परेशान। अब जब तीसरा दिन हुआ तो उसने पर्दा वर्दा नहीं डाला। माँ से कहा बस दूध गर्म कर दो, जैसे नाना देते थे वैसे दे दो, मेवा वेवा न मिला, ना पीते तो है नहीं। रख दिया, पर्दा भी नहीं गिराया। कहा क्या करे, पर्दा गिराए, तुम सुनते नहीं हो, कोई बात नहीं। तीसरा दिन बीतने लगा, दोपहर बीत गई, शाम हुई, फिर स्नान किया, फिर से कहा दूध रख देते हैं, पियोगे तो है नहीं। लेकिन अब उसकी प्रेम की 8 दशाएं कही गई, उनमें सबसे अंतिम दशा को कहा जाता उन्माद। प्रेम की दशाएं 8 होती हैं, अश्रु, प्रलय, रोमांच, अरुकंप, वैवर्ण, स्वरभंग, स्तंभ और उन्माद। ये 8 दशाएं हैं प्रेम की। तो 8वीं दशा में वो बालक पहुंच गया नामदेव, अब वो उन्मादी हो गया। उन्मादी माने पागल हो गया जैसे। उस दिन उसने पर्दा नहीं गिराया, और जब शाम को दूध लेकर आया तो उसने कहा विठ्ठल भगवान, मैं तो पुजारी आपका बनना चाहता था, कोई मैंने अपराध नहीं किया है, कोई कमी हो आप सामने आके बता सकते थे, डांट सकते थे। 3 दिन से तुम भूखे हो और तुम भूखे रहो, इससे अच्छा मैं मर जाऊं। और वहां फल काटने का चाकू था, उसने मंदिर से फल काटने का चाकू उठाया, अपने सीने में मारने चला। जब वो 6 साल का बच्चा मर जाएगा तो परमात्मा पे कौन भरोसा करेगा? उस जगन नियंता को पूर्ण विश्वास, पूर्ण ये हुआ कि ये बच्चा तो मुझसे इतना प्रेम करता, मर जाएगा। तुरंत भगवान विठ्ठल प्रकट हो गए, हाथ पकड़ लिया, अरे नाम्या तू मरने क्यों जा रहा? तो क्या करें, मरे ना तो क्या करें, 3 दिन हो गए तुम आए नहीं। अरे नाम्या मुझसे गलती हो गई, मैं कहीं चला गया था, लाओ भूख बहुत लगी है, दूध पी लेता हूं। पूरा दूध पीने लगे। जब पीने लगे देखा पी गए आधा कटोरा, तो कहा रुक जाओ, 3 दिन से हम भी कुछ नहीं खाए पिए हैं, अरे आधा तो छोड़ दो। तो गोविंद भगवान ने आधा छोड़ दिया। नाम्या ने दूध पिया और दूध पी के पागल हो गया। पागल मतलब गांव भर में दौड़ाया, भगवान विठ्ठल ने आज हमको पुजारी नियुक्त कर लिया, आज वो दूध पी लिया। अब गांव वाले तो हमसे सबसे कोई कहे वही पी लिया तो कोई फर्क पड़ेगा, हम जानेंगे भोग लगाया होगा। तो अरे नहीं नहीं, सबसे कहा है तो सब कहे गांव वाले, हाँ हाँ ठीक है। अब तीसरा दिन जब खत्म हुआ, नाना आए बड़ा प्रसन्न, सुबह सुबह जैसे वामदेव जी आए, कहा क्यों नाम्या ठीक से पूजा की? तो नामदेव ने सब कुछ सच सच बताया। उसने कहा कि हमने 3 दिन कोशिश की, भगवान ने दूध नहीं पिया, लेकिन अंतिम दिन मैं मरने जा रहा था तो भगवान विठ्ठल प्रकट हुए और उन्होंने दूध पिया। तो वामदेव जी को विश्वास हो गया, सबको नहीं हुआ, लेकिन वो चूंकि जीवन पूजा करते करते बूढ़े हो गए थे, तो उनको लगा कि ये क्यों कह रहा है कि 3 दिन नहीं पिया बाद में पिया। तो उनको थोड़ा सा विश्वास हुआ। तो उन्होंने कहा नाम्या तो कल सुबह फिर भगवान को दूध पिला सकता है? तो कहा बिल्कुल, अरे वो सामने आए थे, दूध पिया था, बिल्कुल पिलाएंगे। सुबह फिर हुई। अब ये तमाशा देखने के लिए पूरा गांव इकट्ठा हो गया कि अरे लड़के खास से भगवान दूध पीते, चलो देखा जाए। पूरे गांव के लोग खड़े हो गए। और उसको क्या, पर्दा तो डाला नहीं था, बस उस दिन बढ़िया दूध लाया रखा, कहा विठ्ठल भगवान दूध पियो, देखो अब नाना है, आज नियुक्ति हो जाए, नियुक्ति पत्र हमको मिल जाए कि हमें पुजारी है। तो कहते पूरी भीड़ इकट्ठा थी। अब पूरी भीड़ इकट्ठा तो भगवान फिर नहीं प्रकट हुए, दूध वैसे वैसे रखा। 1 घंटा बीता, 2 घंटा बीता। अब गांव के सब ज्ञानी कहने लगे अरे बेटा पी लिया, इसी तरह भगवान पीते। तो वामदेव जी भी हार गए, उन्होंने कहा हाँ हाँ नाम्या, भगवान इसी तरह भोग पीते। अब उसको बड़ा क्रोध आया, उसने कहा तुम सब हमें झूठा समझते हो। फिर उससे ज्यादा क्रोध भगवान पे आया, कहा विठ्ठल तुम हमें झूठा बनाओगे, तुम हमको झूठा सिद्ध करोगे। कल आए आधा कटोरा पी के गए और आज सबके सामने हमारी नाक कटवा रहे हो।
अब तो मैं मर ही जाऊंगा, मैं जान गया तुम मरने पे आते हो। जैसे चाकू उठाया, भगवान ने सोचा अब तो देर करूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी, चलो इन लायकदार तो नहीं बेचारे, इनको भी दर्शन दे देते। तो एक बच्चे के प्रताप से पूरे गांव ने भगवान विट्ठल का दर्शन किया। परमात्मा फिर प्रकट हुआ, अब पूरे गांव ने देखा सामने, और भगवान ने कहा नाम्या तुम मर मत, मैं रोज आऊंगा तेरा दूध पीने। उस दिन से नामदेव का भैया प्रताप फैल गया। पहले पूरे महाराष्ट्र में फैला, फिर पूरे भारत में फैल गया। लेकिन अब यहां से कथा थोड़ी बदल जाती है। नामदेव अभी केवल पुजारी हैं, लेकिन एक मूर्ति के पुजारी, एक मंदिर के पुजारी हैं। जैसे छोटा बच्चा जब स्कूल पढ़ने जाता है तो वो क्या पढ़ता है? छोटा बच्चा जब स्कूल पढ़ने जाता है तो बहुत बड़ा कबूतर किताब में बना होता है और उसको पढ़ाया जाता है का से कबूतर और आ से अनार। तो का से केवल कबूतरे होता है भैया? का से केवल कबूतरे होता है कि कानोपुर होता है? मतलब छोटा बच्चा सीखता है तो क्या सीखता है? का से कबूतर। लेकिन वही जब आगे बढ़ता है तो जान जाता है का से बहुत कुछ होता है। इसी तरह भक्त पहले जानता है कि इस मूर्ति में परमात्मा है, लेकिन जब पूर्ण होता है तो जान जाता है सर्वत्र परमात्मा है। तो नाम्या पहली कक्षा में हुआ था उस समय, लेकिन वो चमत्कार देखकर पूरी दुनिया नाम्या का नाम नामदेव जी, नामदेव महान संत हो गए। एक घटना लिखी है, उस समय भारत का दिल्ली में जो शासन था सिकंदर लोदी का था। तो सिकंदर लोदी ने सुना कि महाराष्ट्र में कोई नामदेव नाम का एक संत है जिसका बड़ा प्रताप फैला है। तो उसने कहा एक दिन अपने सैनिकों से कि नामदेव को हमारे यहां बुलवाओ, हम कुछ चमत्कार देखें कि वो क्या कर सकता है। तो कहते हैं सैनिक सब महाराष्ट्र गए और वहां से नामदेव जी को बुला के लाए। तो जब नामदेव जी को बुला के लाए, दिल्ली के दरबार में उस लाए गए, तो वो सिकंदर जो था, सिकंदर लोदी, दो सिकंदर हुए हैं। एक सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था, एक ये सिकंदर लोदी है। तो सिकंदर लोदी ने देखा सामने तो कहा कि मैंने सुना है ऊपर वाले से तुम्हारी पहुंच है और ऊपर वाले को तुम दूध पिलाते हो, ऐसा सुना है। तो नामदेव ने कहा हाँ ऐसा तो होता है। तो उसने पहले से एक गाय मंगा ली थी, वो मृत पड़ी थी। तो उसने कहा अगर ऊपर वाले से पकड़ है तो फिर ये गाय जीवित कर दो। तो नामदेव ने कहा भैया ये हम कैसे कर सकते हैं? अरे मारना जिलाना परमात्मा का काम है, हम तो संत हैं, उनकी दया है, वे हमारा दूध पी लेते हैं, भोग ग्रहण कर लेते हैं, उनसे बातचीत होती है, इतना है, बाकी कोई वो हमारे नौकर तो है नहीं। तो सिकंदर लोदी ने कहा कि अगर ऐसा नहीं कर सकते तो मैं तुम्हें अब महाराष्ट्र लौटने नहीं दूंगा, यहीं दिल्ली की जेल में डाल दूंगा। अब जब कहा दिल्ली की जेल में बंद कर दूंगा, तो नामदेव जी बेचारे करते का, वो तो संत थे, आंख बंद करके बैठ गए। अब प्रभु से प्रार्थना करने लगे कि नारायण दया करो, आप जो चाहोगे वो होगा। विट्ठल को अपने पुकारने लगे। तो कहते हैं भगवान की दया हुई, वो गाय जीवित हो गई। जब गाय जीवित हो गई, परमात्मा की रक्षा भगवान करता है। परमात्मा की रक्षा, अरे मतलब भक्त की रक्षा, हम शब्द गलत कह दिए, क्षमा करना। भक्त की रक्षा भगवान हमेशा करते हैं। जो अपकार भक्त कह करई, राम रोष पावक सो जरई। भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं। तो भगवान ने रक्षा कर ली, भगवान की दया से गाय उठ के खड़ी हो गई। सिकंदर बड़ा प्रभावित हुआ। सिकंदर लोदी ने तब चरणों में गिर के दंडवत प्रणाम किया नामदेव जी को, और एक सोने का पलंग दिया, सोने का तखत। कहा महाराज ये सेवा में हम भेंट देना चाहते हैं। नामदेव जी ने कहा कि अरे साधु को धन तो बिल्कुल नहीं चाहिए, ये तो जान की आफत है, हम क्या करेंगे? कहा नहीं नहीं महाराज चिंता ना करो, हम 4 सिपाही भेज रहे हैं, ये आपके मंदिर तक जहां आप पुजारी हो ये देकर आएंगे। 4 सिपाही दे दिए। अब जब दिल्ली से चले महाराष्ट्र के लिए तो तुरंत यमुना जी पड़ी। अब उन्होंने सोचा ये सोने का तखत तो आफत है हमारे लिए, आज 4 सिपाही साथे रक्षा कर रहे हैं, तो ये तो जान की जोखिम है।
तो जैसे यमुना नदी पड़ी, बस नामदेव जी ने कहा यमुना मैया में डाल दो। अब सोने का तखत यमुना मैया, अब देख चुके थे गाय जिंदा हो गई तो कहीं शराब न दे दे, साधु तो बड़ा कर रहा है, तो फिर नदी में फेंक दिया। फेंका तो चकित रह के दौड़ते पहुंचे सिकंदर लोधी के पास, कहा महाराज वो तो पागल महात्मा है। कहा अरे सोने का तखत 2 कुंटल का रहा होगा, और उसने नदी में फेंकवा दिया। कहा अरे इतना अपमान, उसको बुलाओ जल्दी। फिर घोड़े दौड़े, घोड़े से दौड़ते पहुंचे सैनिक, तुरंत नामदेव थोड़े आगे निकले थे, कहा चलो साहब ने बुलाया। फिर से सिकंदर लोधी के दरबार में पहुंचा तो नामदेव जी ने कहा कि अब क्या गलती हुई हमारे द्वारा। तो उन्होंने कहा महाराज मैं मानता हूं आपकी ऊपर वाले तक पहुंच है, किंतु मैंने जो आपको पलंग दिया था वो असली सोने का था, बिल्कुल शुद्ध सोने का बना था, उसका वजन करीब 2 कुंटल था, और आपने उसको जो है नदी में फेंकवा दिया। ये भी कोई तरीका होता है? अरे मेरी भेंट का सम्मान तक नहीं किया। तो नामदेव जी ने कहा इसका मतलब तुम्हारा तखत जो था वो पलंग बड़ा कीमती रहा होगा। कहा अरे शुद्ध सोने का था, बहुत कीमती था। तो कहा देखना पाना लेना चाहते हो? कहा आप मिल जाएगा, नदी में फेंक दिया, अब तो निकलवाना पड़ेगा। कहा अरे चलो हम देते हैं। तो सिकंदर लोधी रथ पे बैठा और नामदेव जी को भी बिठाया, और सारे सैनिक आए यमुना तट पर। यमुना तट पर जब आए तो नामदेव जी ने हाथ जोड़ के कहा यमुना मैया हमने आपको एक तखत भेंट किया था, वो वापस कर दो। परमात्मा ने इतना बड़ा चमत्कार किया कि वो सिकंदर जहां तक नजर जाए वहां तक एक ही जैसे सोने के तखत दिखाई पड़े, जहां तक नजर चली जाए वैसे सोने के तखत। वो चकित रह गया। तो उसने कहा, नामदेव जी ने कहा देखो जो तुम्हारा हो पहचान के उठवा लो, और जो ज्यादा जरूरत हो तो सारे उठवा लो। यमुना मैया ने वापस कर दिया ब्याज सहित। अब वो फिर से चरणों में गिरा, समझ गया ये कोई बहुत बड़ा फकीर है। फिर से चरणों में गिरा, और जब चरणों में गिरा तो नामदेव जी से कहने लगा बताओ मैं आपकी कोई सेवा करना चाहता हूं। तो नामदेव जी ने कहा बस इतनी सेवा करो कि आज के बाद किसी महात्मा को परेशान न करना, और मुझे सेवा की कोई जरूरत नहीं। तब परमात्मा जिस पे कृपा कर दे उसका तो पूर्ण कल्याण हो जाता है। लेकिन अभी जो हमने बताई बात कि नामदेव जी सिर्फ मंदिर के पुजारी थे, माने अभी वो साकार भक्त थे, ब्रह्मांड भर में परमात्मा भरा ये ज्ञान बाकी था। और उसी महाराष्ट्र में माने वहीं पर बड़े बड़े महान संत थे। नामदेव जी का नाम हो गया था, पूरे भारत में नाम था, और वहां जो बड़े महान संत थे उनका उतना नाम नहीं था। उनमें कौन कौन थे? उनमें थे एक संत ज्ञानेश्वर, उनकी सगी बहन थी मुक्ताबाई, उनके 2 भाई सगे थे निवृत्तिनाथ और सोपान देव, और एक और संत थे बड़े महान हुए हैं संत एकनाथ। एकनाथ जी की महानता के तमाम किस्से प्रचलित हैं। एक कथा मैं सुना दूं उनकी, उसके बाद ये कथा पूरी कर देता। संत एकनाथ इतने महान थे कि एक बार उनके यहां एक सेठ का परिवार रोज सत्संग सुनने जाता था, रोज प्रतिदिन एकनाथ जी के यहां। लेकिन जो घर का मालिक था वो कभी नहीं जाता था। तो रोज उसकी पत्नी कहे अरे एकनाथ जी बड़े महान संत हैं, चलो सुनी आओ। तो वो सेठ कहे ऐसा है जो वहां पर जाती हो प्रसाद बंटता है, और जो बिछावन आता है, और जो सब लोग खाते पीते हैं, अगर रुपया नहीं होगा तो यक्को कथा नहीं हो पाएंगी। वो सेठ धन कमाने वाला था, उसने कहा सब रुपये के बल पर होता है, हम जानते हैं भगवान का है, आज के युग में भगवान रुपये है, वो कभी जाए ना। तो रोज कहाँ जाए ना, रोज कहाँ जाए ना। एक दिन पता नहीं क्या मन में आया, तो उसने कहा अच्छा चलो तुम्हारे महात्मा से मिल ही आवे। तो वो एकनाथ जी के सत्संग में आ गया। जैसे आप लोग बैठे इसी तरह सब लोग बैठे थे। एकनाथ जी ने बढ़िया सुंदर भगवान की कथाएं सुनाई, भक्तों के चरित्र कहे। जब सब जाने लगे तो जाने में ये होता चलो संत को प्रणाम कर ले, तो बारी बारी से सब लोग आए प्रणाम करने। तो जब सेठ का परिवार आया तो सेठ जी को भी पकड़ ले गया, अरे आए हो तो प्रणाम तो कर लो।
तो जब पैर छूने लगे तो संत अंतर्यामी होते हैं, संत दिल का हाल जानते हैं। तो एकनाथ जी ने कहा, अरे सेठ जी को काहे तुम पकड़ लाए जबरदस्ती उन औरतों से। अब सेठ बड़ा खुश हुआ, उसके मन की बात थी। कहा देखो एक ही अकेले बेचारे पूरा परिवार ये चलाते हैं, और इन्हीं के कमाया धन ना हो तो तुम का खाओ का पहनो, और ये बेचारे इनको तुम समय बर्बाद कराई आज 4 घंटा। तो सेठ बड़ा खुश हुआ, उसने कहा देखो महाराज ने भी हमारी बात की, जो हम घर में कहते थे वही बात देखो एकनाथ जी कह रहे हैं, अब आंख खुली तुम्हारी। कहा हाँ हाँ सेठ। एकनाथ जी ने दोबारा कहा, हाँ हाँ सेठ बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम समय न बर्बाद करो, और जो है तुम्हारे वैसे भी समय कमाई बचा है। अरे बस वो डर गए, काहे एकनाथ जी की बातें सही हो निकलती थी। कहा वैसे भी समय कमे बचा, अब तुम जाओ जल्दी जाओ पैसा कमाओ, समय आपके पास नहीं है। अरे वो भयभीत हो गया, उसने कहा महाराज क्या बात है, कोई बात हमारे भविष्य जानते हो का? कहा नहीं नहीं, आना जाना तो लगे रहता है सेठ जी, कोई बात नहीं, तुम जल्दी जाओ धन कमाओ, समय कम है। और शंका पक्की हो गई, कोई बातें हो गई। अब वो तो भैया जाए ना, बार बार पूछे महाराज कोई भविष्य देखा हो तो बताओ। अब से इतने लोग बैठे हो, सब दिखता है, कोई चिंता नहीं, अभी यहाँ कुछ ढक के रख दो, एक तसले में ढक के रख दो, तो जब ढक दोगे तो सबकी नजर जाएगी इसके नीचे का रखा है। मैंने जब कोई चीज छुपाई जाती है तो आकर्षण बढ़ जाता है। तो एकनाथ जी बतावे नहीं तो वो सेठ जाए नहीं, वो कहे महाराज बताओ आपने क्या देखा? तो कहा हमने तुम्हारा सेठ भविष्य देखा है। तो कहा सेठ ने पूछा भविष्य में क्या देखा? कहा आज से 3 दिन है तुम्हारे पास, आज के तीसरे दिन दोपहर 11:15 पे तुम मर जाओगे, हमने ये देखा है। लेकिन कोई बात नहीं, देखो भगवान कोई चीज नहीं होती, धन बहुत जरूरी है, तुम जाओ कमाओ, 2 दिन भी हैं तो कम से कम समय न बर्बाद करो। अरे अब बताओ ये खबर सुन के कौन जाएगा? हैं? खांसी आती थी, गए कानपुर सेंट्रल पहुंचे, वो कानपुर अस्पताल कौन था, हाईलाइट है कौन सा है बहुत बड़ा, और वहां डॉक्टर ने बता दिया कैंसर की 4थी स्टेज है, तो बाबा खुशी खुशी लौटेंगे। अरे हाथ पांव फूल गई हैं, तो उसका तो हाथ पांव फूल गया। अरे एकदम से रुआसा खड़ा, आंखों में आंसू, महाराज ये भविष्य तुमने देख लिया। अरे एकनाथ जी ने कहा अरे इसमें क्या आना जाना लगा रहता है, तो मृत्यु लोक है, यहाँ तो रुपया की महिमा है, और रुपया कमाओ भैया, 2 दिन बचा है, जो कमा सको कमा ले। अरे अब सेठ रुआसा बोल न फूटे। उस सेठ ने फिर से कहा महाराज फिर से भविष्य देखो, बचे कोई उपाय है? तो एकनाथ जी ने झूठ मूठ आंखें बंद की, 2 मिनट बैठे रहे। कहा भैया बचने तो कोई उपाय नहीं है, कोई काल की गति डाल सकता है, तुम मर तो जाओगे लेकिन अब समय ना खराब करो, रुपया कमाओ। अब की बार वो छलछला उठा, रोने लगा। उसने कहा महाराज अब व्यंग ना करो, हम समझ गए आपकी बात, अब का रखा है, जब सब छूट जाना है रुपया कमा के का करेंगे। तो वो घर तो आया, लेकिन मृत्यु को 3 दिन दूर देखा तो उसका दिल बदल गया। अब वो बड़ा कंजूस था, किसी की सुनता नहीं था। उस दिन उसने बिटिया से कहा, वो हार चाहती थी, बिटिया तुम खरीद लो। लड़कों को बुलाया, कहा तुम वो लोग वो जमीन खरीदना चाहते थे, ले जाओ ये सारा खजाना और खरीद लो। अब कहा ऐसा करो भंडारी बुलाओ, पूरे गांव को भोजन कराओ, 3 दिन हम भंडारा करवाना चाहते। भंडारा शुरू हो गया, अरे बहुत लोग खाएं, जो खाने आवे सबको वो जो है रुपया दे भेंट में, किसी को 1000, 2000, 5000 सबको दे। महात्माओं को बुलाया, कहा इनको भोजन कराओ। जो दुश्मन थे जिनसे लड़ाई हुई थी उनको बुलवाया, क्षमा मांगा, भैया वो जो मेड़ की लड़ाई थी तुम चाहे कब्जा 5 हाथ आगे बढ़ के कर लो, लेकिन हम परों जाने वाले हैं तो क्षमा करो हम। अरे जब ऐसा आप करोगे तो वो तो देवता बन गया। जो बड़ा कंजूस सेठ था वो देवता बन गया, जादू हो गया। मेला लगा भैया उसके दरवाजे, भंडारा चल रहा, साधु महात्मा खा रहे हैं, और लड़के खुश, बिटिया खुश, पूत पतो खुश, बैरी दुश्मन सब प्रसन्न। वो सब बैर वो सोचे मरने से पहले कुछ अच्छा कर लो। अरे जय जयकार होने लगी। अब तो सब उल्टा, गांव वाले रोने लगे कि देवता चला जाएगा परसों। जो गाली देते थे वो कहने लगे कि परसों भैया देवता गांव से चला जाएगा।
अब जब तीसरा दिन हुआ तो भीड़ लगी और तमाशा देखने वाले देखा मरेंगे कि बचेंगे। तो इतनी भीड़ में अकेले मर भी नहीं सकते, तो दरवाजे पे गोबर, गाय के गोबर से लिपवाया, वहां लेट गया। अब जब 10 बज गए, कहा 1 घंटा 15 मिनट बाकी है, तो कहा एकनाथ जी को बुला लाओ। अब भगवान के दर्शन ना सही तो भगवान के भक्त के दर्शन हो जाए। तो उसके लड़के तुरंत गए, कहा महाराज चलो आपको सेठ जी ने बुलाया है। अब महाराज आए तो जैसे एकनाथ जी ने देखा तो कहा इतनी भीड़ काहे कहा रहे महाराज, 3 दिन से भंडारे चल रहा, बड़े महात्मा जितने सब कहे महाराज ये सेठ नहीं देवता हैं, सेठ नहीं देवता हैं, आप बचा लो, आप तो बड़े महान हो। तो एकनाथ जी पहुंचे तो सेठ को देखा तो कहा सेठ काहे धरती पे लेटे हो? कहा रोने लगा भर भर भर, अरे महाराज आपने कहा था अब चलने की बेला है, भगवान तो मिलेंगे नहीं, काम कोई अच्छा हमने किया नहीं, कम से कम आप ही आए गए, दर्शन हो गए, आप तो चलने का। कहाँ जा रहे हो सेठ? कहा महाराज आपने तो कहा था कि परसों 11:15 पे मर जाओगे। तो एकनाथ जी मुस्कुराए, कहा अरे तुम कहीं नहीं जा रहे, उठो खड़े हो। वो खड़ा हुआ, कहा महाराज मरने नहीं जा रहे। अरे तुम कैसे मरोगे, हम तुमको मरने देंगे भला? कहा अरे महाराज आप उस दिन के हम इतना डर गए। कहा हमने तुमको 3 दिन दूर मृत्यु दिखाई तो कुछ समझ पाए? कहा महाराज रुपया कुछ नहीं, प्रेम सब कुछ है। रुपया कुछ नहीं है, प्रेम सब कुछ है। देखो सब हमसे प्रेम कर रहे हैं, रुपया खो दिया तो प्रेम मिल गया। तो कहा 3 दिन दूर तुमने मृत्यु देखी तो ये हाल है, और हम संत हैं, हम हर समय अपनी मृत्यु अपने आगे रख के चलते हैं। एक श्वास आई तो अगली प्रभु के सहारे रहते हैं, वो देंगे तो आएगी, कहो ना आवे। मतलब जब आप मृत्यु को सामने रखते हो, जीवन का सत्य सामने रखते हो, तो भगवान बड़ा हो जाता। देखो कोरोना आया था तो रुपया छोटा हो गया था, ऑक्सीजन बड़ी हो गई थी, याद होगा। तो एकनाथ जी बड़े महान संत थे। हम नामदेव जी की कथा कह रहे थे, शायद आप भूल गए होंगे। तो नामदेव जी एक मूर्ति में भगवान देखते थे और एकनाथ जी पूरे ब्रह्मांड में भगवान देखते थे। ज्ञानेश्वर जी पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा को देखते थे। निवृत्तिनाथ पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा को देखते थे। सोपान देव पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा को देखते थे। ये सब संत थे। तो इन संतों ने कृपा करके सोचा कि बेचारा इतना प्यारा भक्त है, इसको पूर्ण ज्ञान हो जाता तो बड़ा कल्याण हो जाता। संतों की कृपा से बढ़कर कुछ नहीं होता। एक भजन बोल दो फिर आगे की बात कह देते कि संत हमारे परम पिता है, संत हमारे परम पिता है, हम संतन के लाल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। संत हमारे परम पिता है, संत हमारे, हम संतन के लाल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। जगत पिता मेरा परम हितैषी, जगत पिता मेरा परम हितैषी, हर पल रखे ख्याल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। परम पिता है, हम संतन के लाल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। जगत पिता मेरा परम हितैषी, जगत पिता मेरा परम हितैषी, हर पल रखे ख्याल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। और वो करता क्या है? बिन मांगे सब कुछ देता है, बिन मांगे सब कुछ देता है, बिन मांगे सब कुछ देता है, बिन मांगे सब
पल पल की खबरें लेता है, पल पल की खबरें लेता है। अब कोई कोई सोचेगा कि मांगत मांगत मरी गिन काम न बना, और महाराज कैसा झूठ बोल रहे हैं, बिन मांगे सब कुछ देता। अरे भैया, बिना मांगे उसने जीवन दिया है, बिना मांगे माता पिता दिए हैं, बिना मांगे धरती आकाश दिया है, बिना मांगे 2 आंखें दी हैं, बिना मांगे 20 उंगलियां दी हैं, बिना मांगे 2 पैर दिए हैं, बिना मांगे अद्भुत अनमोल शरीर दिया, और क्या चाहते हो तुम? बिना मांगे उसने दिया है, और पल पल की खबरें ले रहा, हर समय तुम्हारी श्वास चला रहा है, हर समय भोजन पचा रहा है, हर समय खून दौड़ा रहा है, तो ख्याल रखे कि नहीं रखे? तो बिन मांगे सब कुछ देता है, बिन मांगे सब कुछ देता है। पल पल की खबरें लेता है, पल पल की खबरें लेता है। पूर्ण काम कर दिया मुझी को, पूर्ण काम कर दिया मुझी को, रखा न कोई सवाल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। जगत पिता मेरा परम हितैषी, हर पर रखे ख्याल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। मायापति की मुझ पर दाया, मायापति की मुझ पर दाया, झूठ हुआ डायन का साया, झूठ हुआ डायन का साया। मायापति की मुझ पर दाया, मायापति की मुझ पर दाया, झूठ हुआ डायन का साया, झूठ हुआ डायन डायन का साया। जगत हो गया खेल तमाशा, जगत हो गया खेल तमाशा, मन के मिटे बवाल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। सत्य हमारे परम पिता है, सत्य हमारे परम पिता है। हम संतन के लाल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। परमानंद हृदय में कैसे, परमानंद हृदय में ऐसे, परमानंद हृदय में कैसे, परमानंद हृदय में कैसे। रंग इंद्र पद पा गया जैसे, रंग इंद्र पद पा गए जैसे। कृपा सिंधु की कृपा बरस गई, कृपा सिंधु की कृपा बरस गई, कर दिया माला माल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। सत्य हमारे परम पिता है, सत्य हमारे परम पिता है। हम तन तन के लाल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। अजर अमर अविनाशी हूँ मैं, अजर अमर अविनाशी हूँ मैं, शांत चित्त सुख राशि हूँ मैं, शांत चित्त सुख राशि हूँ मैं। अजर अमर अविनाशी हूँ मैं, अजर अमर अविनाशी हूँ मैं, शांत चित्त सुख राशि हूँ मैं, शांत चित्त सुख राशि हूँ मैं। जन्म मृत्यु का सपना टूटा, जन्म मृत्यु का सपना टूटा, गुरु की कृपा कमाल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। जगत पिता मेरा परम हितैषी, जगत पिता मेरा परम हितैषी। हर पल रखे ख्याल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा।
काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। एक ज्योति ही समृद्धवान, एक ज्योति ही समृद्धवान, एक ज्योति ही समृद्धवान, एक ज्योति ही समृद्धवान, उसे कहो गुरु या भगवान, उसे कहो गुरु या भगवान। एक ज्योति ही समृद्धवान, एक ज्योति ही समृद्धवान, उसे कहो गुरु या भगवान, उसे कहो या भगवान। जब से उसकी शरण में पहुँचा, जब से उसकी शरण में पहुँचा, योगी हुआ निहाल, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। जगत पिता मेरा परम हितैषी, जगत पिता मेरा परम हितैषी, हर पल रखे ख्याल, काल मेरा क्या कर पाएगा, 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 कर पाएगा, काल मेरा क्या कर पाएगा। एक नाथ जी ने कहा हम तुमको सेठ मरने थोड़े देंगे, तुम कहाँ मरने वाले हो, तो वो बच गया। तो एक नाथ जी, संत ज्ञानेश्वर जी, उनके सगे दो भाई निवृत्ति नाथ, सोपान देव निवृत्ति नाथ और बहन मुक्ताबाई, इतने लोग मिलकर नामदेव जी के पास पहुंचे कृपा करने। कौन सी कृपा? कि ये तो भैया भगवान से बात करता है लेकिन परमात्मा का शुद्ध स्वरूप नहीं जानता, भक्त तो है लेकिन पूर्ण नहीं है। अब चूंकि दिल्ली का सुल्तान, दिल्ली का जो बादशाह वो इसके पैर छूता है तो अहंकार भी बहुत बढ़ गया है। तो इसका अहंकार किसी तरह नष्ट हो जाए और इसको भगवत प्राप्ति हो जाए, संत जन ऐसी कृपा करने के लिए उनके पास पहुंचे। नामदेव जी के घर पहुंचे, नामदेव जी निकले, उन्होंने देखा कि 4-5 संत आए हैं, तब प्रणाम किया। नामदेव जी भी भक्त तो हैं ही है, प्रणाम किया तुरंत। तो संत एकनाथ, संत ज्ञानेश्वर, संत निवृत्तिनाथ, संत सोपान देव और मुक्ताबाई 5 लोग गए थे। तो उन्होंने कहा नामदेव जी हम सब संत हैं, आप भी संत हो, हमारे यहाँ एक संत रहते हैं, उनका नाम है गोरा, कुम्हार है जाति के, तो चलो एक बार उनसे मिली आवा जाए। तो नामदेव जी को अच्छा तो नहीं लगा, क्यों? क्योंकि एक कुम्हार भी संत है और ये भी संत है और हम सबसे बड़े, हमको तो दिल्ली का सुल्तान पैर छूता है, तो ज्यादा अच्छा नहीं लगा। लेकिन फिर भी निंदा नहीं की, कहा अच्छा चलो ठीक है घूम आते हैं। तो नामदेव जी के लोकर ये सब गोरा कुम्हार के घर गए। गोरा कुम्हार पूर्ण महात्मा थे, पूर्ण परमात्मा को पाने वाले, ये सब पूर्ण थे, केवल नामे देव अपूर्ण थे। वो एक मूर्ति में परमात्मा देखते थे और ये सब पूरे ब्रह्मांड व्यापी जो परमात्मा, ये सब परमात्मा थे, परमात्मा की तरंगे थी। तो गोरा कुम्हार भी पूर्ण थे। वहां पहुंचे, सुबह का समय था। गोरा कुम्हार अपना जो है आवा खोले थे तो मटकी चेक कर रहे थे कि कौन कच्ची कौन पक्की, लकड़ी की एक थापी थी। तो मुक्ताबाई ज्ञानेश्वर जी की बहन थी, उन्होंने कहा काका क्या कर रहे हो? तो गोरा कुमार ने कहा बिटिया हमें देख रहे कौन घड़ा कच्चा है कौन घड़ा पक्का है। तो कहा काका ये देखो हम सब घड़े आए हैं, इनमें भी चेक कर लो कौन कच्चा है कौन पक्का है। तो जब ये कहा तो नामदेव जी को अच्छा नहीं लगा। तो गोरा कुमार ने कहा बैठ जाओ बिटिया और हम देख ले कौन कच्चा है कौन पक्का है। वो सरल स्वभाव के संत होते हैं, वैसे कहा बैठ जाओ। तो सब बैठ गए, एकनाथ जी भी बैठ गए, ज्ञानेश्वर जी बैठ गए, निवृत्तिनाथ बैठ गए, सोपान देव बैठ गए, मुक्ताबाई बैठ गए, नामदेव जी खड़े रहे। तो सब मुस्कुराए हल्का सा, तो सोचे हम ही खड़े अच्छा नहीं लग रहा, तो खुदो बैठ गए। भाई नामदेव बड़वार महात्मा कैसे बैठ जाए? लेकिन जब सबको देखा मुस्कुरा रहे तो सोचा बैठ जाओ, संतों की सभा में बैठ गए। लेकिन मन में बड़बड़ाने लगे, कहा कि कुम्हार पक्का है
अरे चेक करना है तो शास्त्रार्थ करो, भक्ति की बातें करो, सत्संग करो तो पता चले, या कोई अनुभव की बात बताओ। ये लकड़ी की थापी से चेक करेगा। अब नामदेव जी ने क्या किया, वही लकड़ी की थापी ली, सबके पीठ पे एक एक मारी, धीमे धीमे सबकी पीठ पर मारते चले गए। तो जहां मारे कोई हलचल नहीं, जहां मारे कोई हलचल नहीं, जहां मारे कोई हलचल नहीं। जब नामदेव के पीठ पे मारी तो इनको बड़ा गुस्सा आया, ये कुम्हार बड़ा मूर्ख, अरे हम बचपन से भगवान को दूध पिला रहे हैं, दिल्ली का बादशाह हमारा पांव छूता है, और ये देखो कुम्हार जाति का हमें चेक कर रहा लकड़ी से। मन में सोचा, तो जब मन में सोचा, सब हलचल तो थी नहीं, एक जगह हलचल हुई तो सबको पता चल गई। ये होता कैसे है सुनो, अंतर्यामी कैसे होता। जैसे एक तालाब हो और तालाब में शांत पानी भरा हो, बिल्कुल शांत स्थिर, तो एक कोने तुम पत्थर डालो तो बाकी तीनों कोनों में खबर पहुंच जाएगी। शांत तालाब हो, एकदम शांत सरोवर पानी भरा हो, एक कोने तुम पत्थर डालो तो उस पत्थर की खबर तीनों कोनों तक पहुंच जाएगी, पूरे तालाब में पहुंच जाएगी। लेकिन तुम इधर पत्थर डालो, वो उधर पहाड़ गिर रहे हो तो पहुंचेगी। तो हमारे तुम्हारे हृदय में हलचल होती, इसलिए सामने वाले के मन का हाल हम नहीं जानते। लेकिन संतों का हृदय बिल्कुल शांत होता है, तो तुम जो सोचते हो हूबहू जाके वहां छप जाता है, तुम जान नहीं पाते, फोटो कॉपी हो जाती है। इसी तरह संत तुम्हारे मन का सब हाल जान जाते। तो जब नामदेव ने सोचा कि ये तो पक्का कुम्हार है, तो सब संतों के हृदय में छप गया कि देखो नामदेव कितनी गलत बात सोच रहे हैं। तो मुक्ताबाई ने कहा, इसीलिए लाए थे, तो मुक्ताबाई ने कहा कि काका कुछ पता चला? तो कहा हाँ बिटिया पता चला। तो कहा क्या पता चला? तो नामदेव की ओर उंगली किया, कहा सब घड़े तो पक्के हैं, एक ये घड़ा कच्चा है। अब नामदेव की ओर उंगली दिखा दी कि ये घड़ा कच्चा है, अरे वो तो आग बबूला हो गया। लेकिन मुक्ताबाई ने फिर कृपा की, देखो संतों की कृपा कितनी बड़ी होती है। कहा काका पाकेगा कैसे, ये पकेगा कैसे? तो मुक्ताबाई ने कहा बिटिया ये विसोबा खेचर जी के पास जाएगा तो पक जाएगा। वो विसोबा खेचर जी पूर्ण परमात्मा थे, माने अवस्थाएं जो संतों की होती हैं, तो मान लो ये सब अगर छठी भूमिका में थे तो विसोबा खेचर जी सातवीं भूमिका में थे, माने सबसे ऊंचे, पूर्ण परिपक्व महात्मा। पूर्ण सब होते हैं, संतों में भेद नहीं होता, लेकिन अवस्थाओं का थोड़ा थोड़ा अंतर होता होगा, इसीलिए ज्ञान की भूमिकाएं लिखी। तो मान लो सब छठी भूमिका में तुरीय अवस्था में थे, तो विसोबा खेचर जी तुरीयातीत अवस्था में थे, माने उनसे भी आगे थे। तो कोरा कुम्हार ने अपने को नहीं कहा, कहा जब विसोबा जी के पास जाएगा तो पक जाएगा। अब भैया सभा तो खत्म हो गई, सब चले आए। नामदेव जी जैसे जहां 6 साल की उम्र में दूध पिलाया था, उसी मंदिर भगवान विट्ठल के पास पहुंचे। अब बड़े गुस्सा में, बड़े क्रोध में तमतमाए, कहा महाराज आज तक आपकी दया से सब कुछ पाया और आज इतना बड़ा अपमान कराया। तो भगवान विट्ठल प्रकट हो गए, वो तो मूर्ति से रोज मिलते थे। प्रकट हो गए, कहा नाम्या तू इतना नाराज क्यों है? कहा अरे प्रभु एक जाति का कुम्हार हमारा अपमान कर रहा है, आप पूछ रहे हो कि नाराज क्यों है? कहा कौन? कहा अरे गोरा कुम्हार के यहाँ गए थे। कहा कौन कौन गया था? तो सारे नाम बताए। तो भगवान देखो वो परमात्मा प्रकट होता है तुम्हारी धारणा, लेकिन चेतना में है तो भगवान स्वयं बोल रहे हैं। तो भगवान विट्ठल ने कहा अरे गोरा कुम्हार के दर्शन तुमको हो गए नाम्या? अब तो नाम्या पहली बार नामदेव चकित हुए कि भगवान किसी दूसरे को जानते। कहा गोरा जी के तुमको दर्शन हो गए नाम्या? तो कहा अरे हाँ प्रभु गए तो थे। कहा अरे वो मेरा बड़ा दुलारा प्यारा भक्त है, मेरा भी मन है उसका दर्शन करने का। तो कहा कब वो इतना महान है? कहा जितने गए थे एक नाथ जी वो भी मेरे बड़े दुलारे हैं। ज्ञानेश्वर जी मेरे हृदय में बसे हैं, निवृत्ति नाथ सोपान देव मुक्ताबाई ये सब मेरे बड़े दुलारे प्यारे भक्त हैं, तुमको इनके दर्शन हुए? कहा हाँ यही सब तो वहां लेकर गए थे। तो कहा गोरा जी ने कौन सा अपमान कर दिया?
कहा गोरा जी तुम कहते हो प्रभु? कहा अरे वो जी कहने लायक वो मेरे दिल में बसते। तो कहा आप उनको जानते हो? कहा जानने की कौन सी बात है, वो तुमसे भी अधिक मुझको प्यारे। अब नामदेव का घमंड टूट गया। तो कहा प्रभु, उन्होंने कहा ये घड़ा कच्चा है। तो कहा अरे बेटा चले जाओ जल्दी, अब उन्हीं के साथ जाओ, पूछ लो पकने का उपाय। तो कहा नहीं वो भी बताया था। तो कहा क्या बताया था? कहा उन्होंने कहा था कोई विसोबा खेचर है वहां जाएगा तो पकेगा। कहा अरे खेचर जी वो तो मेरे रूप है, चले जाओ बेटा तुम पाक जाओ, चले जाओ ताकि परिपक्व हो जाओ, पूर्ण हो जाओ। तो नामदेव चकित, पहली बार चकित हुए कि ये मेरी पूरी जीवन भर की जो पूजा है उसका कोई फल होगा। कहा प्रभु बचपन से आपको दूध पिलाता हूं, इसका कोई फल है? कहा यही फल है कि तुमको विसोबा खेचर जी मिल गए। इष्ट की भक्ति का फल होता है कि तुमको सदगुरु मिल जाए। सोच लो संत कितना बड़ा होता है। इष्ट की पूजा का जन्म भर पूजा करो, उसका फल होता है कि तुमको कोई सच्चा संत सदगुरु मिल जाए। ये कथाएं ये कहते हैं। परमहंस जी थे, रामकृष्ण परमहंस, काली माता से जीवन भर मिलते थे। उनको तैलंग स्वामी चलकर आए और बाहर आए, इनको बुलाया, बाहर निकले तो कहा मेरे शिष्य बन जाओ। तो कहा अरे काली मैया से हम रोज बात करते हैं, आपके शिष्य क्यों बन जाए? कहा जाओ अपनी काली मैया से पूछो। तो अंदर गए, काली माँ को प्रणाम किया। रामकृष्ण परमहंस विवेकानंद के गुरुजी की मैं बात कर रहा हूँ। प्रणाम किया, कहा मैया एक महात्मा द्वारे आया है, बहुत बड़ा है, बहुत, वो भीम काय थे, बड़े लंबे चौड़े शरीर वाले थे, तैलंग स्वामी, तोतापुरी उनको कहते हैं। तो कहा वो कह रहा है शिष्य बन जाओ। तो काली मैया ने कहा मैंने ही उसको बुलवाया है तुम्हारे लिए। कहा मैया आपने उसको क्यों बुलवाया? आप तो मुझे रोज मिलती हो। कहा मेरे मिलने से तुम मेरे पूर्ण रूप को नहीं जानते बेटा, जब उसकी कृपा होगी तब तुम जान पाओगे मैं कड़कड़ में निवास करती हूँ, मैं केवल इस दक्षिणेश्वर के मंदिर में नहीं रहती। अच्छा मैया तुम कड़कड़ में बसी हो? हाँ, वो रूप देखना है, वो रूप मैं दिखाना चाहती हूँ, इसीलिए उसको बुलवाया है, जाओ उसके शिष्य बन जाओ। तब तोतापुरी जी के शिष्य बने तो परमहंस जी को ज्ञान हुआ। यही बात यहाँ भगवान विट्ठल कह रहे हैं। नामदेव ने पूछा प्रभु 6 वर्ष की उम्र से आपको दूध पिला रहा हूँ, मेरी भक्ति का फल क्या है? कहा तुम्हारी भक्ति का फल ये है कि तुमको विसोबा खेचर जी गुरु के रूप में मिल रहे हैं, यही मेरी भक्ति का फल है। कहा प्रभु उससे क्या होगा? कहा उससे तुम जान पाओगे कि चराचर ब्रह्मांड में मैं ही भरा हूं। चराचर ब्रह्मांड में, मैंने शुरुआत में कहा था, बहु नाम जन्मनामन्ते ज्ञानवानाम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभ। वो महात्मा दुर्लभ है जो पूरे ब्रह्मांड में परमात्मा को देखता है। पूरा ब्रह्मांड परमात्मा है, ब्रह्मांड है ही नहीं, केवल परमात्मा है। यह ज्ञान जिसको होता है वो पूर्ण महात्मा होता है। तो वो सब पूर्ण थे, तो उनकी कृपा से। तो विट्ठल जी ने जब कहा अब भगवान बोल रहे तो नामदेव को मानना पड़ा। तो कहा प्रभु का जाएं? कहा अरे बिल्कुल आज ही जाओ, आज ही जाओ, जाके तुमको अपना मेरा पूर्ण स्वरूप देख सको। तो फिर नामदेव गए। जब पहुंचे तो विसोबा खेचर 7वीं भूमिका में स्थित पूर्ण महात्मा थे। बुजुर्ग बहुत थे, दुबला पतला शरीर, जर्जर शरीर। एक छोटा सी वाला उन्होंने लीला कर दी। क्यों? क्योंकि संत उपदेश नहीं करते पूर्ण वाले, हमारे जैसे बरबर बरबर करते हैं। पूर्ण वाले तुरंत ताला चाबी खोल देते हैं। तो वो जब पहुंचे तो विसोबा खेचर जी ने जानबूझ के शिवलिंग पर दोनों पैर रखे थे और पीठ टिकानी दीवाल में लगाए। और जैसे पहुंचे कहा नाम्या आ गया, विट्ठल ने भेजा है। अरे बिजली करंट लगा नामदेव को। अरे राम राम, सब इंटरनल बातें होती, आजकल की तरह मोबाइल तो था नहीं। ये कैसे सब एक दूसरे को जानते हैं? कहा नाम्या आ गया, विट्ठल ने भेजा है। अंदर पहुंचे, कहा इतने अंतर्यामी महात्मा है। देखा तो बड़ा जर्जर शरीर। अब जहां चाबी फंसी थी वही खोलना था। वो तो जानते थे मूर्ति में भगवान है, और ये कहा जाने हर जगह भगवान है।
तो जैसे देखा शिवलिंग पर पैर है, अरे फिर से नामदेव को अहंकार आ गया। कहा महाराज मैं मानता हूं आपकी विट्ठल से पकड़ है, पहुंच है, पहचान है, अब आप हमारे गुरु बनने वाले हो, लेकिन महाराज ये अनर्थ ना करो। तो कहा कौन सा अनर्थ किया नाम्या हमने? कहा अरे शंकर जी के शिवलिंग पे दोनों पांव रखे हो, कह रहे हो कौन अनर्थ किया? कहा बेटा मैं बूढ़ा हो गया हूं, कमर बहुत दर्द करती है, और जब इस पे पैर रख लेता हूं शिव जी के सिर पे तो थोड़ा आराम मिल जाता है, तो थोड़ा आराम मिल जाता है। अब नामदेव आग बबूला, कहा गुरुदेव आपको तो मैं गुरु वरण करने आया था, आप इतना अनर्थ कर रहे हो, अरे चलो आप महान हो, दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी? तो विसोबा जी ने कहा नाम्या तू ज्ञानी बहुत है, नाम्या तू ज्ञानी बहुत है, ऐसा कर, देखो एक ही बात में ज्ञान करा दिया। कहा नाम्या तू ऐसा कर, जहां भगवान ना हो वहां मेरे पैर रख दे। नाम्या तू ऐसा कर, जहां भगवान ना हो वहां मेरे पैर रख दे। और जब ऐसा कहा तो नामदेव जी उनके चरणों में झुक गए, ब्रह्मज्ञानी के चरणों में झुक गए, दोनों हाथों से चरण पकड़ लिए। तो कहते हैं शिवालय में गोल गोल घूम गए, जिधर जाए शिवलिंग नीचे सरक जाए, इधर से उधर 3-4 चक्कर लगाए, जिधर पैर ले जाए शिवलिंग अपने आप सरक के नीचे चला जाए। ये महान चमत्कार देखे, 2-4 चक्कर लगाए, वहीं गिर गए, समाधि लग गई। और जब समाधि लगी तो फिर वो पाया जिस श्लोक गुरु मंत्र पढ़ा जाता है, अस्थावरम जंगमम व्याप्तम यत्किंचित सच्चराचरम तत्पदम दर्शितमेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारम व्याप्तंगेन चराचरम तत्पदम दर्शितमेना तस्मै श्री गुरुवे नमः। जब ऐसा हुआ उनकी समाधि लग गई और वहीं पर नामदेव जी को पूर्ण बोध हुआ। पूर्ण बोध जब हो गया तो सर्वत्र परमात्मा प्रकट हुआ, और जब सर्वत्र प्रकट हुआ नामदेव जी भी महान हुए। एक घटना लिखी है, बोध के बाद एक जगह कहीं पर रोटियां सेक रहे थे और कुत्ता रोटी लेके चलने लगा, पीछे सेक सेक के रख रहे थे, कुत्ता रोटी लेके भगा। तो वही नामदेव जो कह रहे थे मंदिर कोई आए तो अपवित्र हो जाए, कुत्ता चला जाए, अब जब कुत्ता रोटी लेके भागा तो नामदेव घी की कटोरी लेके दौड़े, प्रभु सूखी न खाना, थोड़ा घी लगा दे। माने वो आंख खुल गई जहां कण-कण में परमात्मा दिखाई पड़ने लगता है। क्या समझ हो रहा? 9:35। एक भजन सब लोग साथ में बोले।